आज मानवकृत उपसर्ग सरासर इतना अंधापन हमारे ही संघ की, हमारे ही आर्य का संघ विहार करते हुए बहुत निर्मल भाव से, बहुत अच्छे भावना से विहार करते हैं। हम लोग चर्या को प्रासुक स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर सामने से आकर के एक व्यक्ति ने गाड़ी की टक्कर मार दी। पीछे की तो बहुत सुनी थी हमने कि पीछे से कई बार, लेकिन सामने से टक्कर मार रहा है व्यक्ति, और उस व्यक्ति ने रुका नहीं और गाड़ी को इतना भगाया कि रीवा लेकर के जबलपुर में पकड़ पाया। तो ये सरासर अन्याय है, सरासर बहुत बड़ी गलती है। साधु संत अपने आप में जगत के कल्याण के लिए होते हैं। जगत के कल्याण करने वाले पर भी तुम इस प्रकार के अत्याचार करोगे तो देश के लिए ठीक नहीं है, उस व्यक्ति के लिए तो ठीक नहीं है, उसके वंश के लिए ठीक नहीं है। बहुत बड़ी दुखद घटना, दो आर्यिकाएँ थीं, एक आर्यिका उपशमती और आर्यिका सुतमती। दोनों आर्यिकाएँ हमारे संघ की हैं, पूज्य गुरुदेव से दीक्षित हैं। बहुत अच्छी साधना रही, बहुत अच्छी उनकी साधना थी। 2020 साल पुरानी दीक्षा थी, 2006 में दीक्षाएं हुई थी। हमारे लिए सुनकर के प्रातःकाल जब विहार करके आया तब सुनकर के बड़ा दुख हुआ, और इतना दुख हुआ कि मेरे प्रवचन करने का भी मन नहीं हुआ। पंडाल लगा था, व्यवस्थाएं लगी थी, लेकिन प्रवचन करने के लिए वो घटना सुनकर के मन द्रवित था, इसलिए मैंने सुबह प्रवचन भी नहीं किए। दुख तो कभी ना कभी उसको भूलना ही पड़ता है। अभी मेरा समाज से कहना है, साधु संतों के लिए अकेला मत छोड़ो उनको अकेला, क्योंकि वो प्रतिकार नहीं कर पाते हैं। ये समाज की भी बहुत बड़ी गलती है कि समाज उनको अकेला क्यों छोड़ती है। यदि अच्छे ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेंगी। दूसरी बात है, आजकल समय के अनुसार जब साधु छोटे संघ विहार करते हैं तो एक गाड़ी आगे चलना चाहिए और एक गाड़ी पीछे चलना चाहिए, और छोटे संघों को सभी को एक साथ चलना चाहिए। एक गाड़ी आगे चलाओ और एक गाड़ी पीछे चलाओ, बीच में साधु संतों को चलना चाहिए। घटना घटने के दुखद से हमें कुछ आगे चेतना तो पड़ेगा। जो घटना घट चुकी, अब आगे घटना ना घटे, इसकी सावधानी सारे भारत के जो जहाँ विहार कराते हैं नियम बना लिया जाए। और आप लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, जब भी किसी साधु का विहार हो, तुम पैदल नहीं चल सकते हो तो गाड़ी लेके आगे चलो और एक पीछे चलो, तो भी तुम्हें साधुओं की सुरक्षा का पुण्य लगेगा। अरे ये क्या, दो दो गाड़ी आगे चला दो, दो पीछे चला दो, उसमें क्या फर्क पड़ना है। तुम पैदल मत चल सकते, मत चलो, लेकिन गाड़ी की साधु की सुरक्षा कर सकते हो। और दो तीन गाड़ी आगे दो तीन पीछे चलेंगी तो अपने आप कोई घटना घटने से बहुत 90% हम घटनाओं को बचा सकते हैं। यदि ये नियम भारत के प्रत्येक जैन समाज के मंदिर में बन जाए कि जब भी साधु मंदिर से बाहर कदम रखेगा उसके आगे दो गाड़ी दो पीछे चलेंगी। मार शुद्धि वगैरह को जाते हैं तब भी आप लोग उनके साथ होना चाहिए। उस समय भी ऐसी व्यवस्था बनाए। उस पर जब हाईवे पे चलते हो या मेन सड़कों पे चलते हो तो उस समय की व्यवस्था बनाई जाए। दूसरी बात, समाज को चेतना है। अल्पसंख्यक आयोग ने ये नियम सरकार से पास करा लिया है, दिगंबर जैन साधु संत जब भी कमरे से बाहर निकले तुरंत पुलिस का प्रोटोकॉल उनको मिलता है, तुरंत। पर सरकार ने मान्यता की है आप 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा लीजिए, पर शर्त है कि आपको वहाँ एप्लीकेशन देना पड़ेगी कि हमारे साधु संत आए हैं, वो विहार कर रहे हैं। जैनियों में सबसे बड़ी कमी है
वो उनका सुरक्षा व्यवस्था को लेते ही नहीं। बोले साधु के साथ भी अब बॉडी गार्ड चलेंगे क्या? कोई साधु की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। यदि कोई बंदूक वाले पुलिस वाले चलने लग जाए तो कुछ पंडित लोग होते हैं ना जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, बोले साधुओं के पास आजकल पुलिस वाले चल रहे हैं, बोले इनके पास क्या जरूरत पड़ी, गनमैन चल रहे हैं, व्यंग करते हैं। उन मूर्खों की चिंता मत करो। अपन को ये सरकार के द्वारा दी हुई नीति है, जब भी तुम्हारे नगर में साधु आए तुरंत उनको सूचना दीजिए। 24 घंटे के लिए वो पुलिस देंगे। यदि शौच के लिए भी जाते हैं तो भी आपके साथ पुलिस जाएगी। शौच के लिए भी जाते हैं 24 घंटे। मेरे साथ कई बार हुआ, अशोकनगर, ललितपुर, सब में 24 घंटे पुलिस रहती थी और अभी भी रहती है। तो छोटे बड़े संघ से कोई मतलब नहीं है। छोटे से पर आपको सूचना देना, युवा लोग ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हम तो सब संभाल लेंगे, पुलिस वालों की जरूरत नहीं। पुलिस वाले पूछते हैं आपसे तो आप कहते नहीं नहीं यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं। पुलिस वाले पूछते हैं हमसे कि समाज से भाई हम कहाँ सुरक्षा, बोले नहीं साहब आप तो पधारो, हम लोग सब व्यवस्था कर लेंगे, हम अपने साधु कर लेते। ये जो बोलना है यही सबसे बड़े साधुओं के दुश्मन हैं। जो सबसे बड़े दुश्मन कौन है साधु के? सुनो दिगंबर जैनी मुनि भक्तों, सबसे बड़े दुश्मन तुम हो कि साधु के आने पर आप पुलिस को सूचना नहीं देते। 24 घंटे की पुलिस मिलेगी आपको, कमरे के बाहर मिलेगी साधु, एक कदम बाहर रखेगा साधु आएंगे। आहार को जाते समय कहते नहीं साहब पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं, अभी हम शुद्धिकरण करते हैं। बेचारे पुलिस वाले चले जाते हैं, डर जाते कि भाई महाराज को अंतराय हो जाए। उनको व्यवस्था समझाओ। तो सारे भारत के लिए इस दुर्घटना से शिक्षा लेना चाहिए। पहला यहाँ से फरमान जारी किया जाता है पूरे भारत के लिए, जब भी तुम्हारे नगर में साधु साध्वी आए तुरंत पुलिस को सूचना दो और 24 घंटे के लिए प्रोटोकॉल आप मांगिए। सरकार के जो कानून है व्यवस्था है वो लेंगे। मान लो यदि उनको चार्ज भी देना पड़ता है दीजिए, क्योंकि ड्रेस का प्रभाव पड़ता है। तुम 100 लोग हो और पुलिस वाले 2 भी हैं तो भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए। दूसरी बात है, जब साधु बाहर निकले तो आप तुरंत सूचना दीजिए। अभी गवर्नमेंट ने जारी किया, गवर्नमेंट ने फरमान जारी किया कि साधुओं को सरकार ने व्यवस्था दी है पैदल चलने वाले साधुओं के लिए कि जो जहां थाने में सूचना देंगे, यदि वो थाना वाला साथ नहीं जाता है तो आप उसकी FIR दीजिए, वो सस्पेंड होगा। कानून बनाया, अपने सरकार ने घोषित किया। मोदी सरकार ने बहुत बड़ी बात है घोषणा की कि पैदल चल, ऐसी दुर्घटना एक हुई थी उस समय, उनको कहा पैदल चलने वाले साधु के लिए सरकार व्यवस्था दे रही है। तो आज से एक नियम बना दिया जाए कि जब भी तुम्हारे यहाँ साधु साध्वी आएंगे 24 घंटे के लिए आप पुलिस की मांग करेंगे, प्रोटोकॉल मांगेंगे, एप्लीकेशन देंगे, लिखित में देना पड़ेगा। अब उनकी जो शर्तें होंगी वो अपन मान लेंगे। और बिहार करते समय भी आप दीजिए, बिहार करते समय पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरी व्यवस्था वो बनाएंगे। यदि तुम लोगों ने ये कर लिया होता, और ये कानून बहुत पहले, कम से कम 1-1.5 साल पहले घोषित हो चुका है। 2023 के अंदर ये कानून हुआ था, लेकिन आप लोग उपयोग नहीं कर पा रहे। 1.5 लाख ऐसे फैसले हैं भारत के पुलिस के पास। जो पुलिस वाले कहते आप लोग मांग ही नहीं करते, मैं क्या करूं? 1.5 लाख फैसले हैं भारत में जो पुलिस वालों को दिए गए हैं, लेकिन आप लोग मांग नहीं करते। बोले हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तो कर लेंगे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। क्या कर पाए? और बच्चे, एक बच्चा भी था उसके ऊपर भी चढ़ा दी, वो भी सीरियस है। अभी भावना भा रहा था दिन भर से कि भाई एक कारिका थी वो थोड़ी थी, लेकिन आज वो भी 4 बजे के लगभग वो भी चले गई। बस मेरा कहना है उनके लिए तो अपन बहुत बड़ी अपना एक अनुभव शोक समापन कर ही रहे हैं। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे, और उनकी तो सदगति ही हुई है। साधु की अकाल मौत मरने से कोई भी दुर्गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो महावृत्ति तो थी और बहुत अच्छी साधना थी। हमारे संघ के पूज्य गुरुदेव के द्वारा दीक्षित आरिका कुंडलपुर में दीक्षा हुई थी,
बस आज ये शोक सभा के साथ साथ पूरे भारत को यह आदेशित कर रहा हूँ कि ये दो काम अब हर नियम वरना मीटिंग में प्रस्ताव पास करो। जब भी साधु कदम रखेगा कमरे से बाहर, एक गाड़ी आगे पीछे चलेगी और लोग उनके साथ में रहेंगे अधिक संख्या में। यदि तुम्हारी व्यवस्था नहीं है तो आप पुलिस को लिखित में देंगे और 24 घंटे के लिए पुलिस मांगो। साधु रात में कमरे में है तो ठीक है, वो बाहर ड्यूटी देगा। अरे जब एक मरे हुए मुर्दे को 24 घंटे रखा सकती है पुलिस, तो जिंदा साधु को नहीं रखा सकती क्या? अरे किसी डाकू पापी की हत्या हो जाती है जंगलों में, तो उस लाश को भी पुलिस को रखाना, ऐसा बताते हैं लोग। वो चार डाकू था, पापी था, उसकी पुलिस की रक्षा करते, डेड बॉडी की। तो जिंदा साधु की रक्षा क्यों नहीं करेंगे? आपके साधु जहाँ कमरे में रहते हैं, आप बाहर वो ड्यूटी देंगे, वो सुरक्षा करेंगे। ये सब व्यवस्थाएं अपने लिए हैं। अब अपन फॉलो नहीं करें तो सरकार क्या करे, पुलिस वाले क्या करें? अपन सूचना ही नहीं देते। और आज के बाद कोई भी समाज वाला पुलिस वालों से ये नहीं कहेगा हाँ नहीं साहब हमारी व्यवस्था है हम संभाल लेंगे। आप ये कहेंगे नहीं साहब आपकी व्यवस्था है आप संभालिए। कितना अंतर आ गया? नहीं साहब हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमारी व्यवस्था संभालेंगे। ये सारे जैनियों की कहने की आदत है। मात इसलिए नहीं कहना कि अभी पुलिस वाले आएंगे तो उनको हमें रखना पड़ेगा, पर उनकी भोजन व्यवस्था करना पड़ेगी, इतने से कारण नहीं साहब आप तो पधारो। आज के बाद ये कहना है कि साहब महाराज आए हैं, आपकी व्यवस्था है आप संभालिए, आप जैसा कहेंगे हम सब मानने को तैयार हैं। यदि प्रशासन का बहुमान करो, सम्मान करो। पुलिस वाले हैं, अपने भाई बंधु हैं, अपने राष्ट्र की संस्कृति है, साथ की सुरक्षा कर्मी है। तो एक सबसे बड़ा जो व्यक्ति ये कहेगा पुलिस वालों से पूछने पर कि साहब हम तो हमारी व्यवस्था हम संभाल रहे हैं, वो साधु का हत्यारा माना जाएगा। ऐसी दुर्घटनाएं होंगी तब उसका दोष का भागीदार वो है, और जो सूचना नहीं देगा वो भी इसी प्रकार माना जाएगा। इसलिए साधु संत पद विहार करते आ रहे हैं। कभी कभी घटनाएं घटती हैं, लेकिन घटनाओं से हमें खेद भी होता है और आगे के लिए हमें सावधान होना चाहिए। इस हिदायत के साथ सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उन हारिका के प्रति आप अपनी विनयांजलि और हम उनके लिए आशीर्वाद और साधुवाद देते हैं।